बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैंने आपको 2 टॉपिक करवा दिए हैं, वैसे 3 टॉपिक करवा दिए हैं। सामान्य जानकारी, शब्दों का व्यवस्थित क्रम, शब्दकोश पठन में आ जाता है वो। थर्ड वाला चैप्टर आज हमारा होगा कि शब्द के प्रकार कितने होते हैं। 2 शब्द के प्रकार 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। शब्द को देखते ही पता चल रहा है कि ये 2 भेद हैं, तो इसकी डेफिनेशन को नाम से विकारी मतलब इसी में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन होगा मतलब, और अविकारी में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 कौन कौन से हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब देखो, हम पहले अविकारी शब्द को लेंगे। उसके आगे कितने पार्ट, आगे कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये देखो। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखने में ये सब इजी लगते हैं कि संज्ञा हम शुरू से पढ़ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सर्वनाम बहुत इजी है, लेकिन इसको तैयारी करें तो उस बेस पे बहुत मतलब अच्छे से पढ़ना होता है। इजी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इन्हीं में से गलत होते हैं। और छोटे छोटे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर मतलब हम दौड़ में पीछे रह जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। कोई गलती हो तो मेरे को बता सकते हो आप। देखो, संज्ञा टॉपिक लेंगे। संज्ञा की देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो जो भी पदार्थ दिखाई दे, कहने का मतलब है कि जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में या वातावरण में जो हमें दिखाई देता है, और जो मतलब जो कुछ भी पदार्थ दिखाई देता है उसका जो नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरी परिभाषा में ले तो साधारण सी बात यह है, किसी के भी नाम को संज्ञा बोल देंगे। मतलब कोई भी वस्तु, जगह, स्थान, व्यक्ति, किसी का भी नाम आए ना तो उसी को हम संज्ञा बोल देते हैं। नाम ही संज्ञा है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ दिखाई दे उन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारी संज्ञा की इजी सी डेफिनेशन है। जैसे राम, श्याम, शीला, गीता, कहने का मतलब ये व्यक्ति विशेष के नाम आ गए। कागज है, शिक्षक है, छात्र है, बचपन है, कवि है, लेखक है, नगर है। कहने का मतलब जो भी हमारे आसपास आजू बाजू दिखाई दे, नहीं दे, जिसका विचार करें, जो भी चीज़ होती है उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखो, अगला हमारा जो चरण है वो होगा संज्ञा के भेद कितने होते हैं। देखो, हम शब्द को एक एक को क्लियर करके बाद में हम जो एग्जाम्पल से देखें ना क्वेश्चन, उनमें से बनते हैं। ये तो इजी चीज़ है। संज्ञा के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सब जानते हैं इस चीज़ को कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं और ये इनके नाम है। तो हल्की से अपन डेफिनेशन एक बार ले लेते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को जो इंडिकेट करता है उसको हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति वर्ग आ जाता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। और भाववाचक संज्ञा में ऐसे मतलब जो चीज, मतलब ऐसी जो बात या चीज जो भी है जिसको हम वास्तविक आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन मन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। वास्तविक आंखों से न देखकर अपने अंदर अनुभव या महसूस करना ही भाववाचक संज्ञा होती है। और इसकी हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल को लेके। थैंक यू बच्चों।